प्रतापगढ़ की पीपलखूंट पंचायत समिति क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतों की हालत खराब है। ग्राम पंचायत महुवाल में जराली जाने वाले मार्ग पर कीचड़ पसरा हुआ है। दुपहिया वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि आजादी के बाद यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और वे कीचड़ में अपना जीवन बिता रहे हैं। गांव में 2000 से ज्यादा लोगों की आबादी है, जिन्हें इस 4 किलोमीटर लंबे कीचड़ से सने मार्ग से आना जाना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में परिस्थितियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। यह सड़क ग्राम पंचायत महुवाल को केसरपुरा से जोड़ती है। ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण कुछ दिन पूर्व प्रशासन के पास इस मार्ग के निर्माण की फरियाद लेकर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ विकास कार्य करवाकर उन्हें कीचड़ भरे जीवन से राहत करें। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ शहर में आज जलझूलनी एकादशी पर ठाकुर जी को ठाट बाट से बेवान में विराजित कर शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकले। शहर के 26 मंदिरों से बेवान निकाले गए। सभी गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए और यहां से सभी एक साथ शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुए। इसको देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। जलझूलनी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने दिन भर व्रत उपवास रखकर ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आहार ग्रहण किया। बेवान देखने के लिए सुबह से ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रतापगढ़ पहुंचना शुरू हो गए थे। दोपहर तक शहर के बाजार चौराहों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा हो गए। दोपहर को अलग अलग मंदिरों से बेवान गांधी चौराहा पर पहुंचना शुरू हुए। 2 दर्जन से भी अधिक बेवान एक साथ शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुए। इस दौरान शहर के गांधी चौराहे पर विभिन्न व्यायामशालाओं के कलाकारों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। गांधी चौराहे पर बाल कलाकारों की ओर से प्रस्तुत करतब आकर्षण का केंद्र रहे। क्रेन की मदद से भी कई करतब दिखाए गए। बेवान नगर के सूरजपोल दरवाजा, पीपली चौक, धान मंडी, सदर बाजार, माणक चौक, झंडा गली होते हुए दीपेश्वर तालाब पहुंचे। यहाँ पर अलग अलग समाज के लोगों ने बेवान की पूजा अर्चना की। स्वास्थ्य महकमे के मुखिया के तौर पर डा जीवराज मीणा ने फिर से प्रतापगढ़ जिले की कमान संभाल ली है। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने उनका एपीओ आदेश रद्द कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया, जिसमें विभाग के पूर्व समसंख्यक आदेश के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को आदेशों की प्रतीक्षा में किए गए आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाने के आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश को राज्यपाल की आज्ञा से संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निशा मीणा द्वारा जारी किया गया है। गौरतलब हो कि डा जीवराज मीणा पूर्व टीएडी मंत्री नंदलाल मीणा के दामाद एवं वर्तमान कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा के बहनोई है। वहीं उनके विभाग में वापस लौटने के आदेश से विभाग के कर्मियों के द्वारा स्वागत किया गया है। प्रतापगढ़ के कचोटिया जीएसएस पर कार्यरत एक विद्युत ठेकाकर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। ठेकाकर्मी स्विच बदलने गया था, इसी दौरान यह हादसा घटित हो गया। अन्य कर्मचारियों के पहुंचने के बाद घटना का पता चला। इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीण मुआवजे और उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए, जिन्हें बाद में समझा बुझाकर शांत किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक देवीलाल मीणा कचोटिया जीएसएस पर ठेकेदारी में कार्य करता था। आज देवीलाल जीएसएस पर स्विच बदलने गया था, इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। अन्य कर्मचारियों के जीएसएस पर पहुंचने पर घटना का पता चला। सूचना मिलने पर सुहागपुरा थाना पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजन उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए और मौके से शव उठाने के लिए मना कर दिया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जमा हो गए और मृतक को मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़ गए। सूचना पर पहुंचे सुहागपुरा थाना अधिकारी और तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश की, तब जाकर काफी देर बाद मामला शांत हुआ। जीएसएस पाटलिया पर देवीलाल पिता गौतम मीणा निवासी पाटलिया की करंट के लगने से मृत्यु हो गई। ग्रामीणों की मांग है कि भाई जो भी सहायता राशि वगैरह मिले और सरकारी नौकरी के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। इनसे समझौते तो वार्ता चल रही है, अभी पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं करवाया। इनसे समझौते के लिए बात, रोड भी जाम कर रखा है। उन्होंने रोड वगैरह भी जाम करा है, अभी इसके लिए भी उच्च अधिकारी बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से भी बात कर ली है, आगे से बात
प्रतापगढ़ में नगर परिषद के बाहर आज भाजपा नगर मंडल और टीम हेमंत सेना की ओर से भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत कैंप लगाया गया। कैंप में आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया गया। भाजपा जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का आगाज किया गया है। इस अभियान के तहत जिले में भी 5 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत जिले भर में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर मंडल और टीम हेमंत सेना की ओर से शहर के नगर परिषद के बाहर कैंप लगाया गया। कैंप में भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में आमजन को केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर भी आमजन को पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा 2 सितंबर से पूरे देश भर में सदस्यता अभियान का आगाज किया। तब से लेकर आज तक पूरे देश भर में 2.5 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। प्रतापगढ़ जिले में भी सदस्यता अभियान घर घर पहुंचकर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना रहे हैं। आज प्रतापगढ़ नगर मंडल एवं नमो ऐप टीम हेमंत सेना द्वारा आज प्रतापगढ़ में सदस्य बनाने का शिविर लगाया गया है। इसमें आम जनता को आमंत्रित करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार एवं राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराकर आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर सदस्यता अभियान का प्रारंभ कर चुकी है। आज इस शिविर में हमारा निवेदन स्वीकार कर आम जनता भारतीय जनता पार्टी की भारी संख्या में सदस्य बन रहे हैं। हम जो आज सदस्य बने उनका आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा करने स्वयं राज्य के राजस्व मंत्री व प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा आज प्रतापगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल में भाजपा के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान जिले में अब तक हुए भाजपा के सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। भाजपा की इस महत्वपूर्ण बैठक में बूथ शक्ति केंद्र मंडल व जिलों में अब तक चलाए गए सदस्यता अभियान की जानकारी ली गई। साथ ही आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले अभियान में 18 करोड़ कुल सदस्य थे, परंतु 6 साल पूर्व होने पर वापस सदस्यता अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में शुरू हुआ है। 2 सितंबर को यह अभियान शुरू हुआ है और 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक यह विशेष अभियान चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति तक भाजपा पहुंचे और उन्हें सदस्य बनाने का काम किया जाएगा। मंत्री मीणा ने कहा कि जिले में भी एक लक्ष्य दिया गया है और उस लक्ष्य की पूर्ति को लेकर केंद्रीय संगठन के माध्यम से जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस अभियान में 1 करोड़ 25 लाख सदस्य राजस्थान में बनाने लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 18 करोड़ कुल सदस्य थे, परंतु 6 साल पूर्व होने पर वापस सदस्यता अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में चालू हुआ है। 2 सितंबर को यह अभियान चालू हुआ है और 11 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक यह विशेष अभियान चलेगा और इसमें किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और उसको सदस्य बनाए, ये काम किया जाएगा। क्योंकि प्रतापगढ़ जिले में भी एक लक्ष्य दिया गया है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार और केंद्रीय संगठन के माध्यम से जो व्यक्ति यहाँ पर लगाए हैं उनको अभी मीटिंग रख के और ये तय किया जाएगा कि क्या प्रगति पिछले दिनों तक आज तक हुई है। तो ये जो अभियान है इसमें अब लक्ष्य रखा गया है
125 करोड़ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाए जाए और इसी प्रकार हर जिले को भी लक्ष्य दिया गया है और इसी के माध्यम से पूरा अभियान पूरे क्षेत्र में जागरूकता के माध्यम से और व्यवस्थित तरीके से चल के और हम इस लक्ष्य को हासिल करके जिस प्रकार पिछली बार आंकड़ों के आधार पे पूरे विश्व की भारतीय जनता पार्टी पूरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई, इसी प्रकार इस अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। परंतु लक्ष्य अब 10 करोड़ का रखा है। गुणवत्ता बहुत जरूरी, क्वांटिटी की जगह इस बार संगठन ने क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत राष्ट्रवादी विचारधारा वाले और देश को समृद्ध शक्तिशाली बनाने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पहले सदस्य बनाए और सभी क्षेत्र में हर वर्ग को साथ लेकर सदस्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।